वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। इस पूरी जर्नी में अभी तक हम 1000 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। आज जो है 1043 नंबर का क्वेश्चन है, 1043वें नंबर का क्वेश्चन है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं ज्वाइन करा है तो आई सजेस्ट यू कि जल्दी से ज्वाइन करिए। समीक्षा अधिकारी का पेपर बहुत पास है और जो दूसरे एग्जाम होने चाहे वो यूपी SSC का कोई एग्जाम हो गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। सो आप लोग तुरंत जो है इस पूरे जर्नी को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप इस PDF को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। उसका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, उनसे बात कर लीजिए। दे विल प्रोवाइड यू दिस PDF, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है और एक तरफ जिसने उन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश कराए उनके नाम दे रखे हैं और आपको यहाँ पर इसको मिलान कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन लीग की। तो इंडियन लीग इसको स्टार्ट करा था किसने? शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। और कब करा था? 1875 में। कहाँ पर करा था? बंगाल में। ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और इनका पर्पस क्या था कि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको जगाएं और जो राजनीतिक शिक्षा है वो उनको प्रोवाइड की जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की। तो इंडियन एसोसिएशन इसको जो है आनंद मोहन बोस इनके द्वारा इसको शुरू करा गया था, स्थापित करा गया था। ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो संस्था थी इसका पर्पस था जो मध्यम वर्ग है सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि जो सर्वसाधारण है, मतलब जो आम जनता है, उस सबको जो है इसमें शरीक करना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की, तो भारतीय उदार संघ इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करें तो इसको सैयद अहमद खां के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था। तो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या होगा? 1243, दैट विल बी द कोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। अब ये तो आप सबको पता होगा कि 1885 में की गई थी। और आई होप कि आपको ये भी पता होगा कि A.O. ह्यूम इनके द्वारा इसको स्थापित करा गया था, मतलब इनका ही मेन रोल था। इन्होंने ये स्थापित करा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक बातें और आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट अगर हम बात करें डेट की तो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर इसका जो पहला अधिवेशन था उसको आयोजित करा गया था। उसमें 72 प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये जो पूरा सम्मेलन था या फिर ये जो पहला अधिवेशन था ये संपन्न हुआ था, ठीक है। अब इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी ये और पूछा जाता है आपसे। तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इनको जरूर याद रखिएगा, WC बनर्जी इन्होंने की थी। और पहले अगर हम महासचिव की बात करें तो महासचिव थे आपके A.O. ह्यूम। तो ये 2 पॉइंट हैं कि स्थापित तो करा था A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में। पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था वहाँ पर इसका आयोजन करा गया। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रथम महासचिव
की, तो वो थे आपके A.O. ह्यूम। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो अभी हमने देखा है कि बम्बई में हुआ था, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? WC बनर्जी ने। प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करी। अब अध्यक्षता के बारे में पूछा गया है। A.O. ह्यूम कौन से थे आपके? ये थे इसके महासचिव, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष नहीं थे। और अगर अध्यक्षता की बात करें तो वो किसने करी थी? आपकी WC बनर्जी, यानी कि आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष ये कौन था। तो अभी हमने इसको देखा है, WC बनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें महासचिव कौन थे। तो वो भी हमने देखा है, A.O. ह्यूम इसके पहले महासचिव थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। अब ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये लॉर्ड वेलेजली थे, या फिर ये थे आपके लॉर्ड डफरिन, या फिर थे आपके लॉर्ड सेलिसबरी। तो सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे जब ये कांग्रेस को स्थापित किया गया था, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अच्छा, डफरिन के अगर हम टेन्योर की बात करें, कब से कब तक ये इन्होंने कार्य किया, ठीक है, भारत के वॉयसराय की तरह, तो ये थे आपके 1884 से लेके 1888 तक, ठीक है। तो ये 4 साल इन्होंने काम किया था, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस को इन्होंने क्या बोला था ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने कांग्रेस के लिए बोला था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो अभी आंसर अभी हम देख ही चुके हैं, लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 1888 तक जिनका टेन्योर रहा था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। अब ये दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जस्टिस रानाडे थे, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों प्रेजेंट नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1885 में कलकत्ता में, ये उसमें उस समय शिरकत कर रहे थे। इसी वजह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना सत्र था उसमें शामिल नहीं हो पाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है इनके बारे में कि इंडियन एसोसिएशन, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इसके बारे में बात करी है। इंडियन एसोसिएशन को इन्होंने स्थापित किया था और इनके साथ में आपके जो आनंद मोहन बोस थे उन्होंने सहयोग किया था। 1876 में, 1876 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब दिसंबर 1883 ये वो साल था जब इंडियन एसोसिएशन ने अपना अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इसको आयोजित करा था, यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करा था। और इसी का जो दूसरा सम्मेलन था वो दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें ये शिरकत कर रहे थे। और इसी वजह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था या फिर उसका जो स्थापना सत्र था उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, मतलब जो सेशन था उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। अब ये अबुल कलाम आज़ाद थे, इनका नाम रफ़ी अहमद किदवई था, या फिर ये थे आपके M.A. अंसारी, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, ये कौन सा वाला, मतलब कौन से ईयर में हुआ और कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो दिसंबर 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जो कि आपका मैड्रास में हुआ, ठीक है, इसमें ये शामिल हुए थे। और ये थर्ड सेशन था, पहला आपका 85 में हुआ, दूसरा 86 में और तीसरा आपका 87 में।
अच्छा, 1886 वाले में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जरा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो अब जो है हम मूव ऑन करते हैं आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ये अबुल कलाम आज़ाद थे, ये शौकत अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, हर एक के आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पीडीएफ को पाने के लिए तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।